नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। हम 20 ऐसी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो साल 2020 की महत्वपूर्ण घटनाओं में से शामिल रहे। उन्हीं में से एक घटना थी भारत में नई शिक्षा नीति का लागू होना। नई शिक्षा नीति लगभग 34 सालों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू करी गई। ये जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी, इसरो के वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाई है। इसमें हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरी तरह से शिक्षा नीति जो वो 34 साल पहले जो 1986 में बनी थी, उसके बाद पूरी तरह से बदलाव किया गया इस नीति में। इस नीति में हायर एजुकेशन के बाद जॉब फोर्स के लिए भी बच्चों को तैयार करने की इस नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया। अभी पूरी तरह से शिक्षा नीति देश में लागू नहीं हुई है, ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो गई। इसमें राज्य सरकार को भी इसमें योगदान देना है। राज्य सरकार इसको राज्य सरकार उठा सकती है इस नई शिक्षा नीति में, लेकिन इसको फोर्स राज्य सरकार को नहीं किया जा सकता है कि ये नीति वो लागू अपने राज्य में करें या ना करें। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये जो नई शिक्षा नीति देश में बनी है वो सीबीएसई बोर्ड में लागू होगी। तो आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या अहम पहलू हैं, क्या क्या उसमें खास है जो 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति बनी है वो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नया जोड़ा गया है, क्या क्या प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। इसमें स्किल की तरफ, युवाओं को स्किल देने की तरफ भी हायर एजुकेशन में जोड़ा गया है। तो आज हम पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पूरी शिक्षा नीति है क्या, ये क्यों जरूरत पड़ी भारत को नई शिक्षा नीति लाने के लिए, ये भाजपा सरकार द्वारा लाई गई। इस नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष द्वारा काफी विरोध भी किया गया था। हम आज इस वीडियो में उसके सारे पक्षों के बारे में बताएंगे कि आखिर के विपक्ष का क्या सवाल रहा है नई शिक्षा नीति को लेकर और सरकार क्या लाई है इस नई शिक्षा नीति में। आज पूरी वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। 1986 के बाद पहली बार यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल रही है। इसमें बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया है। इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, उसमें ही संशोधन किए गए थे। लंबे समय से बदले हुए परिदृश्य में नई शिक्षा नीति की मांग हो रही थी। 2005 में कुरिकुलम फ्रेमवर्क भी लागू किया गया था। एजुकेशन पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बताता है और राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे, हालांकि उनके लिए यह करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में पॉलिसी सीबीएसई तो लागू करेगी ही, राज्यों में अपने अपने स्तर पर फैसले लिए जाएंगे। यह बदलाव जल्द नहीं होंगे बल्कि इसमें समय लग सकता है। यह एक प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क के तौर पर स्कूल करिकुलम का ओवरऑल किया गया था। इसे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT करेगा। NCFSE के आधार पर किताबों का रिवीजन भी होगा। NCERT ने 2014 के बाद से 2 बार स्कूल की टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया है। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए भी अलग विभाग स्थापित करने का जोर दिया जाएगा। कैबिनेट की HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की भी मंजूरी दी गई है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना कैंपस बनाने की भी अनुमति दी जाएगी। IIT समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से जुड़े विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित कराने की बात भी कही गई है। यह एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। हालांकि यह ऑप्शनल होगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध होते हैं। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर GDP का कुल 4.43% बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस नई शिक्षा नीति में 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस होगा। इसके लिए नेशनल मिशन बनेगा। पूरा फोकस होगा कक्षा 3 तक के बच्चों का फाउंडेशन मजबूत बने।
कक्षा 5 तक आते आते बच्चों को भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान भी इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। डिस्कवरी और इंटरवेंटस इसका आधार होगा, यानी खेल खेल में सारा बात सिखाया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाएंगे। कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएंगी। 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स भी होंगे। यदि बच्चों की रुचि संगीत में है तो वह साइंस के साथ म्यूजिक ले सकेगा, केमिस्ट्री के साथ बेकरी कुकिंग भी कर सकेगा। इसके बाद कक्षा 9 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इससे जब बच्चा 12वीं पास करके निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होगा जो आगे चलकर आजीविका के रूप में भी काम आ सकता है। आपको बता दें कि कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा, ताकि स्कूलों से बाहर रहे 2 करोड़ छात्रों को फिर से पढ़ाई से जोड़ा जा सके। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस नई शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेज, वयस्क साक्षरता और लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रस्तावित हैं। इस नई शिक्षा नीति में सभी को पढ़ाई पर बराबरी का हक मिल सके, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित ग्रुप्स पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए विशेष फंड भी रखा जाएगा। तो आपने जाना नई शिक्षा नीति के बारे में, जो साल 2020 में ये नई शिक्षा नीति देश के लिए लाई गई है। 1986 के बाद, ये 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति बनी। आपने जाना कि कैसे इस नई शिक्षा नीति में वयस्कों के लिए, नई हायर एजुकेशन के लिए, लोगों को जो वंचित समाज है, जो पढ़ाई से वंचित रह गए, उनके लिए इस नई शिक्षा नीति में क्या खास किया गया, ये सारी इस वीडियो में आपको जानकारी लगभग मिल गई होगी। तो हमारा अगर वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगली जो वीडियो बनाएं उससे और भी अच्छी जानकारी आपको दे सकें। और साथ में अगर हमारा ये वीडियो, आप ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और इस सूचना आगे बढ़ाने के लिए शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद और देखते रहिए बिहार डेली नाउ।